और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, अगर हमारा किसान हिसाब किताब लगाता है तो वो किसानी हमारी खेती बाड़ी घाटे का सौदा हो गई है। आज की महंगाई में जो सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, सस्ता डीजल, सस्ती खाद, सस्ता कीटनाशक दवाई और कम से कम खरीदने का ऐसा इंतजाम करते कि किसान की पैदावार अगर तैयार हो जाती तो उसको कीमत इतनी देते जिससे उसके घर परिवार में खुशहाली आ जाती। कल अगर आलू की फसल तैयार हो जाएगी तो बताओ आलू क्या भाव कैसे सरकार देगी। न केवल आलू का भाव में धोखा होने जा रहा है किसानों को, बल्कि हमारा किसान ये भी जानता होगा कि बिजली कितनी महंगी ले पा रहा है। आज बिजली भी महंगी है, जितना भी खाने पीने का सामान या सामग्री बाजार से किसान ले रहा है सब महंगा है। डीजल पेट्रोल तो है ही, लेकिन जीएसटी ने भी सब चीजें महंगी कर दी। आज फौज की भर्ती जिस तरीके से होती थी वो नहीं हो रही है। हम अपने तमाम नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, लोकसभा में भी कहा आपसे, और जिन साथियों ने लोकसभा में सुना होगा वो लोग भी जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। अग्निवीर व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और हमारे नौजवानों ने तो पढ़ा होगा, उन्हें जानकारी भी होगी, वो इसलिए करना चाहते हैं कि सरकार का खजाना ज्यादा न लग जाए, हमारा बजट ज्यादा न लग जाए, इसलिए बजट की कटौती कर रहे हैं। सोचिए, जो लोग देश की सुरक्षा की सीमाओं पर जो हमारा नौजवान खड़ा होता है इसलिए भर्ती नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें बजट कट करना है। हम ऐसी सरकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे बजट कितना भी खर्च हो जाए। अपने नौजवानों को पक्की वर्दी और पक्की फौजी की नौकरी दिलाने का काम हम समाजवादी लोग कराएंगे। ये नौकरियों को लेकर के समय समय पे बीजेपी के लोग बड़ी साजिशें करते हैं, समय समय पर ऐसे फैसले लेते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। हमारा नौजवान नौकरी नहीं पाएगा, रोजगार नहीं पाएगा, तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो कम पैसे में नौजवानों को रोजगार दे देंगे। इसलिए जानबूझ करके साजिश करते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, तमाम पढ़े लिखे नौजवान जिन्हें अधिकारी बनने का मौका मिलना था वो धरने पर बैठ गए, और धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे स्वीकार नहीं करेगी। अभी तो आधी मांगे स्वीकार की हैं। आप याद रखना, यही सरकार है जिसने अभी आधा फैसला बदला है। ये नौजवान जब सड़कों पर आएगा, धरने पर बैठा हुआ है, वो तभी हटेगा जब उसकी मांगे पूरी हो जाएंगी, उससे पहले नौजवान हटने वाला नहीं। मैं अपने नौजवान किसानों के साथ साथ नौजवानों को भी बधाई देता हूं कि जब कभी भी आंदोलन हुआ है, यहां के लोगों ने हमेशा आंदोलनों में हिस्सा लिया है, आंदोलनों को सफल बनाने का काम किया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं। पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। पीडीए की तो नई नई परिभाषा है उनके पास, लेकिन डीएपी की परिभाषा नहीं जानते हैं। मुझे याद है हरदुआगंज में बिजली का कारखाना जो बड़ा लगा हुआ है, ये किसी की देन है तो समाजवादियों की देन है। और समाजवादियों ने वो बिजली का कारखाना इसलिए लगवाया था जिससे कि बिजली बने, न केवल उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों को बिजली ज्यादा मिले और ज्यादा बिजली के साथ साथ उन्हें सस्ती बिजली मिले। ये इंतजाम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया। कारखाना तो चल गया, लेकिन अभी भी किसानों की बिजली सस्ती नहीं हुई है। इतना पुलिस भी कभी डिमोरलाइज नहीं हुई होगी जितनी पुलिस आज डिमोरलाइज दिखाई दे रही है। इसलिए याद रखना, ये जाने वालों के साथ नहीं रहते हैं, ये आने वालों के साथ रहते हैं।
ये बीजेपी की सरकार जा रही है। समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़ करके, पीडीए परिवार को सम्मान दिला करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए घबरा करके क्या नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। उन्हें पता होना चाहिए हमारा समाज और हमारे गांव के लोग सौहार्द पसंद लोग हैं। ये उनके नारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और ये नारा कभी सोचा कहां से इन्होंने सीखा है? ये नारा सीखा है अंग्रेजों से, जिन अंग्रेजों ने कभी डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था और हमारे देश पर राज किया था। उन्हीं अंग्रेजों से ये सीख करके आए हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी अभी भी हमारे आपके बीच में हैं। अभी मैंने अखबार में एक अंग्रेजी के में पढ़ा कि जो लोग नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। वो बूढ़े हो जाते हैं, खुश भी नहीं रहते हैं, उम्र भी ज्यादा नहीं रहती है। ये नकारात्मक लोग हैं। ये जो एनडीए है इसके आगे ही एन लगा हुआ है, नेगेटिव नकारात्मक लोग हैं। ये जो इनका एनडीए है ये एन है। एन का मतलब नेगेटिव, एन का मतलब नकारात्मक लोग हैं। और पीडीए हमारा पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है और जोड़ने वाला हमारा नारा है। इनसे उम्मीद करते हैं कि सरकार चलाएंगे, वो बुलडोजर चलाते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने बुलडोजर को हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। जो विकास का प्रतीक था उसको विनाश का प्रतीक बना दिया सरकार ने। और हम सुप्रीम कोर्ट को इस बात में लिए बधाई देंगे कि जिन्होंने न केवल बुलडोजर को रोका है बल्कि सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने गरीबों के घर तोड़े हैं, बुलडोजर चलाए हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार करे। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अनडेमोक्रेटिक है, इस बुलडोजर की राजनीति को हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है। हम ये कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं है। अगर उन्हें यूनिवर्सिटी एक याद आ रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं देश की सभी यूनिवर्सिटियों को बता दो कि आरक्षण क्या है वहां पर। और सच्चाई तो ये है कि 15% भी पीडीए परिवार के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो बड़ी नौकरियां हैं, प्रोफेसर्स की हैं और बड़ी नौकरियां हैं, उनमें अभी भी 15% से ज्यादा नौकरी नहीं कोई पा रहा है। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि ये लंबी लड़ाई है संविधान की। संविधान को बचाने का काम और लोकतंत्र को बचाने का काम हम समाजवादी लोग लगातार करते रहेंगे। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचा करके हम अपने देश का लोकतंत्र और मजबूत करने का काम करेंगे।